एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑल्ट्रेशंस इन एंडोक्राइन फंक्शंस या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हम इसे बोल सकते हैं। डिटेल में हम इसे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ते हैं। जब हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा जो भी डिज़ीज़ है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं या फिर रीजंस क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने एनलिस्ट कर रखा है, कुछ उसके सिम्टम्स बता रखे हैं सो दैट हमें पता लगे कि एंडोक्राइन सिस्टम जो अभी अभी हमने पढ़ा उसमें कौन कौन से डिजीज़ आते हैं और किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ पे, तो एन ऑल्ट्रेशन इन एंडोक्राइन फंक्शंस अकर्स व्हेन एन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू मच हार्मोन या फिर टू लिटिल हार्मोन या फिर हार्मोन रेजिस्टेंट एट टारगेट सेल्स। तो हम सभी को पता है कि हाइपर और हाइपो ये दो टर्म्स ऐसे हैं जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। तो हाइपर सिक्रीशंस का क्या मतलब हुआ कि ऐसे हार्मोन्स या फिर जो भी ग्लैंड है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, वो जो भी हार्मोन्स है उसको बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर रहे हैं, दैट इज़ हाइपर सिक्रीशंस। और हाइपो का मतलब है कि कम सिक्रीट कर रहे हैं, जितना हमारी बॉडी को नीड है उससे कम सिक्रीट कर रहे हैं, तो वो होता है हाइपोसिक्रेशन। और तीसरा है हार्मोन रेजिस्टेंस एट टारगेट सेल, मतलब टारगेट सेल जो है वो हार्मोन से रेजिस्टेंस हो चुका है उसका और वो उसकी बात सुनता नहीं है। जो भी हार्मोन्स उसको इंडिकेट करते हैं कि ये काम करो, वो काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ऑल्ट्रेशंस कि एंडोक्राइन ऑल्ट्रेशंस क्या क्या है। तो जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि दो टाइप है, हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन। तो यहाँ हम हाइपर और हाइपो के बारे में ही बात करेंगे। हाइपर सिक्रेशन मतलब एक्सेसिव प्रोडक्शन और हाइपो मतलब इनसफिशिएंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट है, ये देखो, ये है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इसका जो भी हाइपो और हाइपर सिक्रेशन डिसऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप इमेज में देख सकते हो, एक तरफ हमने ग्लैंड्स का नाम लिखा है, दूसरे लाइन में हमने हाइपो सिक्रेशन डिसऑर्डर्स लिखे हैं, तीसरे में हमने हाइपर सिक्रेशन डिसऑर्डर लिखा है और फोर्थ में की हार्मोन्स। मतलब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो जाइगेंटिज्म या एक्रोमेगली होने के चांसेस हैं, और अगर कम सिक्रीट हुआ तो फिर ड्वार्फिज्म होने के चांसेस हैं। वैसे ही थायराइड अगर कम सिक्रीट हुआ तो हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर मिक्सेडिमा, और अगर ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर ग्रेव्स डिजीज़। ओके, थर्ड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड से पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है, ज़्यादा होगा तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और अगर कम होगा तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स, अगर कम सिक्रीट होता है एड्रीनल ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स आ रहे हैं वो, तो एडिसन डिजीज़, और अगर ज़्यादा होता है तो कुशन सिंड्रोम। ठीक है, और ये जो एडिसन डिजीज़ है ये एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड है और जो कुशिंग सिंड्रोम्स होता है वो कॉर्टिसोल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आते हैं पैनक्रियास। तो पैनक्रियास से इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास डिसऑर्डर्स आते हैं वो है डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड, जिसकी वजह से स्लीप में डिस्टर्बेंस आती है। तो अगर मेलेटोनिन कम रिलीज़ हो रहा है तो नींद प्रॉपर नहीं आएगी, और अगर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा नींद आएगी। नेक्स्ट आता है ओवरीज़। तो अगर ओवरीज से जो हार्मोन्स हैं वो नहीं अच्छे से निकल रहे तो ओवेरियन फेलियर हो सकता है, और अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो फिर PCOS, जिसे अब हम PMOS बोलते हैं। ओके, पहले हम इसे PCOS बोलते थे, अब हम इसे PMOS बोलते हैं। ओके, देन आता है टेस्टिस। तो टेस्टिस से अगर टेस्टोस्टेरॉन वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है तो प्रीकॉशियस पुबर्टी हो सकती है, मतलब टाइम से पहले ही प्यूबर्टी आ जाना। और अगर कम सिक्रीशंस हो रहे हैं तो फिर हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा, मतलब जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, इन सब चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। लास्ट आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर आप हाइपोथैलेमस भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीशंस होते हैं ADH, ठीक है, ADH की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ADH अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा तो उसे हम SIADH बोलते हैं। ठीक है, और अगर कम सिक्रीट होता है तो उसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। ये क्या होते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे।
ओके तो देखो, सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस ही एडीएच और ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो प्रोड्यूस ज़रूर करता है पर उसे कहाँ स्टोर होने के लिए भेज देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास ही वो स्टोर्ड रहता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ही उसे रिलीज़ करता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस / पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिखा है। तो सबसे पहला जो आता है वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मिलाइटिस दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। डायबिटीज़ मिलाइटिस टोटली मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें शुगर बढ़ जाता है, शुगर एज इन ग्लूकोज की बात कर रही हूँ मैं, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस में जो ADH है विच इज़ एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसका जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है, ओके। तो डेफिशिएंसी ऑफ ADH सिक्रीशंस फ्रॉम हाइपोथैलेमस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। अब ADH कम होने की वजह से क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो यूरिन से वाटर बहुत ज़्यादा निकलेगा, मतलब यूरिन का आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बॉडी से वाटर निकल रहा है तो कैसे निकलेगा, वो यूरिन के थ्रू निकलता है, तो एक्सेसिव यूरिनेशन, ओके। तो बॉडी से वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है, जिसकी वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और डिहाइड्रेशन फील होगा, ओके। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ADH रिप्लेसमेंट, जिसको हम डेस्मोप्रेसिन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं ये डायग्राम के थ्रू। डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉजेज, सिम्टम और ट्रीटमेंट तीनों ही अलग अलग करके बताया हुआ है आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास SIADH, ओके। तो ये भी डिसऑर्डर ऑफ हाइपोथैलेमस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का है, और अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रीशंस ऑफ ADH, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा अगर ADH सिक्रीट होता है उसे हम बोलते हैं SIADH, ओके। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, सिम्टम्स हैं यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है। अब यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ क्यों होगा, अब यहाँ पे क्या है, ADH बढ़ा हुआ है। ADH अगर बढ़ता है, लेवल उसका बढ़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, किडनी से जो वाटर है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेगा बॉडी के अंदर, मतलब वाटर रिटेंशन करेगा। और अगर वाटर रिटेंशन हो रहा है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, बॉडी में सीजर्स आने के चांसेस है सीवियर केसेस में, या कन्फ्यूजन, नॉशिया, ये सारी चीज़ें फील होंगी। ट्रीटमेंट इसका क्या है, फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, या फिर सीवियर केसेस में हम हाइपरटोनिक सलाइन भी दे सकते हैं, और जो भी अंडरलाइन कॉजेज़ हैं उसको भी ट्रीट करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये डायग्राम्स, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक तरफ डायबिटीज़ इंसिपिडस है और एक तरफ सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन विच इज़ SIADH है। ये दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन आता है डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जब डिसऑर्डर्स की हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की यहाँ पे बात हो रही है। अब ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा तो जाइगेंटिज्म या फिर एक्रोमेगैली कर सकता है, और अगर कम सिक्रीट होगा तो उसे ड्वार्फिज्म बोलते हैं, हाइट छोटी रह जाती है, बॉडी पार्ट्स छोटे रह जाते हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में एक इमेज के थ्रू। ये देखो, जाइगेंटिज्म है, एक्रोमेगैली है और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म है, ठीक है। तो जाइगेंटिज्म में क्या है, कॉज क्या हुआ, GH मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सेसिव हाइट है, इसके सिम्टम्स देखो, एक्सेसिव हाइट है, एनलार्ज बॉडी साइज है, लॉन्ग लिम्स हैं, ठीक है, वो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। जाइगेंटिज्म में एक्सेस GH बिफोर क्लोजर ऑफ एपिफेसियल प्लेट्स, तो सिम्टम्स क्या होंगे, एक्सेसिव हाइट एंड लार्ज बॉडी साइज। दूसरा आता है हमारे पास एक्रोमेगैली। तो आप सभी ने खली को देखा होगा, खली इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस GH, ओके। तो अगर GH बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है तो हाइट भी बढ़ती है और एक्रोमेगैली भी होता है। एक्रोमेगैली आप देख सकते हो, ये जो फेस है ये फेस एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या है, एनलार्ज हैंड एंड फीट, प्रोट्रूडिंग जॉ देख सकते हो, जॉ बाहर आया हुआ है, एंड थिक एंड फेशियल फीचर्स, ओके। ये पूरा यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिख जाएगा एक्रोमेगैली में। लास्ट आता है हमारे पास पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जिसमें GH मतलब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी सिक्रीशन में डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शॉर्ट हाइट रहती है, डिलेड ग्रोथ रहता है, और बॉडी जो है वो प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब नॉर्मल बॉडी प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। ये है
पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या फिर ड्वार्फिज्म। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड के जो डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास यहाँ पे 3 डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और गॉइटर। ठीक है, तो ये इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म क्या है, मतलब जो सिक्रीशंस हैं वो कम हो रहे हैं, हमारे जो थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं उसकी सिक्रीशन कम हो रही है। अब सिक्रीशंस कम हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो BMR है वो डिले होगा और वेट गेन होना शुरू हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या है, मे बी आयोडीन डेफिशिएंसी हो, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या फिर थायराइड की सर्जरी हुई है, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है, और आजकल सबसे ज़्यादा लाइफस्टाइल की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म होता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, वेट गेन, फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, ड्राई स्किन और कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अगर ये ट्रीट नहीं हुआ, हाइपोथायराइडिज्म अगर ट्रीट नहीं हुआ तो क्रिएटिनिज्म हो सकता है बच्चों में, जिसमें कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, और ग्रोथ जो है वो स्टंटेड रहेगी, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती है बच्चों की प्रॉपरली। और अगर हम एडल्ट्स में सीवियर केसेस की बात करें तो उसको हम मिक्सेडीमा बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ मिक्सेडीमा, फेस जो है वो पफी हो जाता है, स्किन थिक हो जाती है और सीवियर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म में। तो इसका कॉमन कॉज है ग्रेव्स डिजीज़। अब ये ग्रेव डिजीज़ क्या है, ग्रेव डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है जिसकी वजह से बॉडी में जो थायराइड के सिक्रीशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन कॉज हो सकता है, या फिर लाइफस्टाइल है और फैमिली हिस्ट्री है। ओके, सिम्टम्स इसके क्या हैं, वेट लॉस हो जाएगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, टैकीकार्डिया, नर्वसनेस, ट्रेमर्स और एक्सोप्थेल्मस। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायराइडिज्म के। लास्ट आता है गॉइटर। तो गॉइटर क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब गॉइटर डायरेक्टली लिंक्ड होता है आयोडीन से। अगर आयोडीन प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो फिर जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, इसमें कॉजेज़ आ रहा है आयोडीन डेफिशिएंसी, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जैसा आपको पता है, थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पीछे 4 जो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं वो पैराथायरॉयड ग्लैंड है। इसमें हाइपर और हाइपो सिक्रीशंस होते हैं, 2 ही टाइप हैं। तो अगर हम हाइपो पैराथायरॉयडिज्म की बात करें तो ये क्यों हो रहा है, PTH जो है, PTH मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कम सिक्रीट होगा। अगर कम सिक्रीट हुआ तो फिर ब्लड कैल्शियम जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिम्टम्स देख सकते हो, इसके मसल क्रैम्प हो सकता है, टेटनी हो सकता है, या टिंगलिंग सेंसेशन या कन्वल्शंस आ सकते हैं। और अगर हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात करें तो इसका PTH जो है, मतलब हार्मोन जो है पैराथायरॉयड हार्मोन, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट होगा। बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से ब्लड कैल्शियम जो है वो बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो है बोन पेन, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर किडनी स्टोन। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, बोन से जो कैल्शियम है उसको एक्सट्रैक्ट करके ये ब्लड स्ट्रीम में लाना शुरू कर देता है PTH, है ना। तो अगर एक्सेस PTH होगा, अगर ये काम करना शुरू कर देगा तो बोन में पेन होना शुरू हो जाएगा। बोन में जो बोन है वो स्पॉन्जी और वो एकदम ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोर्स वाले बोन्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो जल्दी टूट जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर। तो एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स में हमारे पास यहाँ पे 4 डिसऑर्डर्स हैं। ये 4 डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है एडिसन डिजीज़, दूसरा है कुशिंग सिंड्रोम, थर्ड है कॉन सिंड्रोम और लास्ट है फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, अभी डिजीज़ क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं। एडिसन डिजीज़ आप यहाँ देख सकते हो। एडिसन डिजीज़ क्या है, कॉज क्या है इसका, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन जो है अगर कम सिक्रीट हो रहा है या कॉर्टिसोल कम सिक्रीट हो रहा है तो उसकी वजह से एडिसन डिजीज़ आता है। अब इसका जो मतलब ये जो डिज़ीज़ है ये फाइंड आउट किया था थॉमस एडिसन ने, इसी वजह से हम इसे एडिसन डिजीज़ भी बोलते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस होती है, वेट लॉस हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और हाइपर पिगमेंटेशंस हो जाते हैं स्किन पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से होता है। अगर कॉर्टिसोल एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हम कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या है, मून फेस हो जाता है, बफेलो हम्प हो जाएगा, मतलब जो पीठ पे एक हम्प आती है वो हम्प आ जाता है, सेंट्रल ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है और हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है।
ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कॉन सिंड्रोम, जिसे हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन एक्सेस में रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया एज इन पोटेशियम का लेवल बहुत कम हो जाएगा और मसल वीकनेस भी होगा। उसके बाद अगर हम फियोक्रोमोसाइटोमा देखें तो ये ना फियोक्रोमोसाइटोमा जो है ये अड्रिनल ग्लैंड में एक ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर। तो 80 to 90% देर आर चांसेस कि ये बिनाइन होते हैं, लेकिन 10% या 15% केसेस में ये मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये बिनाइन ही होंगे, पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं कि ज़्यादातर ये बिनाइन रहें। ओके, और ये एक्सेस हार्मोन रिलीज़ करते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया या नॉर एड्रेनलिन हो गया। मतलब ये जो फियोक्रोमोसाइटोमा है इसमें जो कैटेकोलमीन्स हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं इसके, हाइपरटेंशन सीवियर हो जाएगा, टैकीकार्डिया होगा और एक्सेस स्वेटिंग होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर। तो पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर में हमारे पास दो डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड हाइपोग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज़ मेलाइटस आप सभी को पता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है या तो रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें दो टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में जो बीटा सेल्स हैं वो अपने आप ही वो मतलब हमारे जो फाइटिंग सेल्स है वही उसको हार्म करना शुरू कर देते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। दोनों के ही सिम्टम्स सेम है होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया या वेट लॉस होता है। कॉम्प्लिकेशंस इसमें रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी या फिर न्यूरोपैथी देखा जाता है। अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। ठीक है, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होंगे, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, कन्फ्यूजन या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पीनियल ग्लैंड डिसऑर्डर। तो पीनियल ग्लैंड हमारा मेलेटोनिन रिलीज़ करता है। मेलेटोनिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। तो अगर मेलेटोनिन डिस्टर्बेंस होगा तो स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि इंसोम्निया है। इंसोम्निया मतलब रात को नींद नहीं आएगी या नींद प्रॉपर्ली नहीं आएगी। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो हाइपरसोम्निया हो सकता है। हाइपरसोम्निया क्या है, बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सर्काडियन रिदम है वो भी डिस्टर्ब होगा, कब भूख लगनी चाहिए, कब सोना चाहिए, कब क्या काम करना चाहिए, ये भी ऑल्टर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ओवेरियन डिजीज़। तो ओवेरियन डिजीज़ में हमारे पास PMOS है, जिसे हम पहले PCOS बोलते थे, विच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पहले हम इसे पॉलीसिस्टिक बोलते थे, पर अब हम इसे पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, अब देखो ये इसमें क्या होता है, इसमें जो ओवेरियन डिसफंक्शन तो हो ही रहा है लेकिन मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी हैं। इसी वजह से हम इसे पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं, जेनेटिक, जैसे कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हो सकता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि इंक्रीज्ड एल्डोस्टेरॉन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, या फिर LH और FSH का इम्बैलेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, या फिर ओबेसिटी है, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो फिर PMOS किसी को भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, इरेगुलर और एब्सेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ठीक है, तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस देखा जाता है, एक्ने देखेंगे, ऑयली स्किन रहेगी, आवाज़ में भी थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू हो जाता है, फेशियल हेयर जो होता है वो दिखना शुरू हो जाएगा, वेट गेन होगा स्पेशली एब्डोमेन के अराउंड, इनफर्टिलिटी होती है और मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन भी देखा जाता है। देन हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ बेसिक एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं। फर्टिलिटी मैनेजमेंट ले सकते हैं या फिर मेडिकेशंस ले सकते हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं, सो दैट जो एक साइकिल है वो साइकिल सुधर जाए और एंड्रोजन का लेवल जो है वो कम हो पाए। ठीक है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे बाद में, यहाँ हमें इतने ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन आता है टेस्टिकुलर डिजीज़। तो टेस्टिकुलर डिजीज़ में जो मेन है वो है हाइपोगोनेडिज्म। हाइपो का क्या मतलब है,
कम सिक्रीशन हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर कम सिक्रीट होगा, ठीक है, लो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगा, तो जिसकी वजह से डिलेड प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी जल्दी नहीं आएगी, जो मसल है, मसल मास होता है वो कम रह जाएगा, इनफर्टिलिटी देखा जा सकता है, और डिक्रीज्ड लिबिडो, मतलब जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको देखा जाएगा कि वो नहीं है या बहुत कम है, या फिर उसमें भी फ़र्क पड़ सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास थाइमस डिसऑर्डर, जो कि है माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो टोटली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल थाइमस ग्लैंड दैट कॉज मसल वीकनेस एंड फटीग, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है कि जो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है वो हमारे खुद के सेल्स को मारना शुरू कर दे, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सिम्टम्स क्या होंगे, मसल वीकनेस, फटीग होता है इसमें, ठीक है। और इसके जो अदर फीचर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अदर फीचर्स कैसे होंगे, मतलब जो साइन एंड सिम्टम्स है वो कैसे दिखेंगे आपको, आइज़ जो है वो ड्रूपिंग दिखेंगी, मतलब उसको हम टॉसिस बोलते हैं, दोनों आँखें ऐसे नीचे, जो हमारे लिड्स आईलिड्स हैं वो नीचे झुक जाते हैं, दैट इज़ ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, जिसे हम टॉसिस बोलते हैं। या फिर डबल विजन, दो विजन दिखना शुरू हो जाता है, दो चीज़ें दिखेंगी, उसको हम डिप्लोपिया बोलते हैं। स्वॉलो करने में डिफ़िकल्टी होगी, या फिर स्लर्ड स्पीच होगा, स्पीच जो है वो प्रॉपर और एकदम क्लियर स्पीच नहीं रहता है। इसका अगर मैं ट्रीटमेंट देखूँ तो ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, मेडिकेशंस हैं या इम्यूनोथेरेपी है या फिर थाइमेक्टमी है। थाइमेक्टमी इज़ थाइमस को रिमूव कर देना, कट करके, दैट इज़ थाइमेक्टमी। ये सीवियर केसेस में किया जाता है, और इसके साथ साथ सपोर्टिव केयर, मतलब जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये तो था अबाउट डिसऑर्डर्स। ओके, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।